सब तबाह बर्बाद हो गया, आज मर गए, सब खत्म करेंगे। अल्लाह रहम करेगा, ये जुल्म हुआ है हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के कमात पर तकरीबन 42 शादी हाल है जिसका मसमार किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं, फीसें ली हैं, एनओसियाँ ली हैं। हम हाई कोर्ट में एसबीसी के खिलाफ भी हैं। हमने केस किया है कि पैसे लेने के बाद हम एनओसी दो, उन्होंने ब्राइब मांगा, ब्राइब नहीं दे सके। हम 50 लाख रुपए देंगे आप एक हाल के। और आज मेरे दोस्त का इत्तेफाक से वलीमा है, उसे अब तक पता भी नहीं कि हॉल टूट चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर पहले। कभी किसी की इमलाक का नुकसान पहुँचता है, चाहे वो किसी का घर हो, दुकान हो या शादी हॉल हो, तो आपको बताते हुए कभी खुशी नहीं होती, मगर हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि हमारा काम है बतौर सहाफ़ी रिपोर्ट करना। तो आज हम रिपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। कोरंगी क्रॉसिंग का मकाम है। हमने पहले भी 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले यहाँ पर एक खबर बनाई थी, रिपोर्ट बनाई थी कि जिसमें कहा था कि तमाम शादी हॉल्स को गिराने की जाने लिए अदालती अहकामात आ गए हैं। उस वक्त एक शादी हॉल को गिराया गया था, बंधन शादी हॉल था, जिसके मालिक ने दावा किया था कि SBC हुकाम ने 20 लाख से ज़ायद रकम रिश्वत तलब करने के बावजूद शादी हॉल गिरा दिया। तो आज हम दोबारा से यहाँ पर आए और हम ये देख रहे हैं कि कोरंगी तारीख का ये सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर SBC हुकाम सुबह से पहुँचे हुए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हैवी मशीनरी की बड़ी तादाद के साथ यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है और तमाम शादी हॉल्स को गिराया जा रहा है। 42 से ज़्यादा शादी हॉल्स है कोरंगी क्रॉसिंग से लेकर नासिर जम तक, तकरीबन 42 से ज़्यादा शादी हॉल्स है जिनको आज गिरफ्तार करना है। अदालती अहकामात और अदालती अहकामात को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हम। यहाँ के जो शादी हॉल्स मालिकान हैं उनका भी मौक़िफ़ रखेंगे। इसी तरीके से जिन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवा दी थी, जिनके घरों में शादियाँ थी, जिनके घरों में खुशी के लम्हात आने वाले थे, वो बेतहाशा परेशान थे। क्योंकि जब हमने पहले भी रिपोर्ट बनाई थी तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि हमारे घरों में शादी है तो हम कहाँ जाएँगे। इसी तरीके से यहाँ पर अब तो बाकायदा तौर पर उस वक्त तो सिर्फ एक शादी हॉल गिरा था जब हमने ये रिपोर्ट बनाई थी, आज जब हमने ये वीडियो बनाई थी, मगर अब तो बेतहाशा शादी हॉल गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों शादियाँ, हज़ारों ख़ानदान इफेक्ट होंगे। जिनके घरों में शादियों के शादियाँ नहीं बचते थे, अब वहाँ पर मातम हो जाएगा शायद। और इसी तरीके से इनका हाल भी यही है, क्योंकि यहाँ पर कभी ना शादियाँ बचते थे, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती थी यहाँ पर और लोग बड़ा खुशी यहाँ पर आते थे अच्छे कपड़े पहन कर। मगर अब यहाँ पर हालात देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ हो रही है, ज़मीन बोझ किया जा रहा है, शादी हाल को ख़त्म कर रहे हैं, गिरा रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो हम अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको पूरा मुकम्मल तौर पर विज़िट कराया जाए, लोगों से भी बातचीत की जाए जिन्होंने यहाँ पर बुकिंग कराई, शादी हाउस मालिकान है। इसी तरीके से SBC हुकाम से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, सवाल से हमारे साथ रहिएगा। अच्छा देखिए, इसमें कुछ मज़दूर होंगे, कुछ मालिकान है, शादी हाउस मालिकान है, इसी तरीके से इंतज़ामिया है और पुलिस की भी बहुत भारी नफरी मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से आसानी के साथ निपटा जा सके। अगर जैसे जो हैवी मशीनरी है वो आगे बढ़ती जा रही थी, तरीके से इलेक्ट्रिक की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है और जो कनेक्शंस हैं जो शादी हॉल्स के, उन्हें भी मुनक़ता साथ किया जा रहा है। सर, सीनियर डायरेक्टर लैंड बशर्ते के अहकामात पर हम लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं और इस कार्रवाई के अंदर 4 हमारी एजेंसियाँ शामिल हैं, KMC, DMC, KDA और SBC। हम लोग मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तकरीबन 42 शादी हाल है जिसका मसमार किया जा रहा है। तो ये कब तक कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी? उम्मीद तो ये कि हम लोग रात 8 बजे तक कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये शाम तक मुकम्मल नहीं हुआ ऑपरेशन तो उसको कल और परसों दोबारा कंटिन्यू करें। अच्छा, आप लोग अभी पहले क्या बैरूनी दीवार तोड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे या इतना ही तोड़ेंगे? बेसिकली ये कि सबसे पहले जो फ्रंट में जितने भी शादी हाल हैं हम उसको मसमार कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कोई बोले कि हमारे हाल नहीं तोड़े आप लोगों ने। पहले इसको मसमार करने के बाद में पीछे वाले ये लोग असखुद करते हैं, ठीक है, वरना 2-4 दिन बाद दोबारा हम लोग इसको मसमार करें। ठीक है, अंदर को सामान पड़ा हुआ इसलिए सामान निकाल जी, ताकि किसी का माली नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ। अच्छा जी, आपको तोड़ फोड़ के मनाजिर दिखा रहे हैं, मगर जिनकी ज़मीन थी, जिनके ये शादी हॉल्स थे, यानी मालिकान की बात कर रहा हूँ, शादी हॉल्स मालिकान की, तो उन पर क्या बीत रही है उनसे ज़रा मालूम करते हैं और उनसे मालूम ये भी करेंगे कि जब
रिहायशी प्लॉट था, तो उस पर कैसे वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे और अब वकील उनके जानिब से कहा जा रहा है कि भाई अदालत में स्टे ले चुके हैं, उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया है, तो ये करोड़ों रुपए के शादी हॉल गिर जाएंगे, तो उनका क्या बनेगा, उनके मजदूरों का क्या बनेगा। हमारे साथ रहिएगा, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो शादी हॉल्स मालकान है वो तो परेशान है और जो मजदूर है उनसे ज़्यादा परेशान है। ये बताइएगा कि अदालती अहकाम आ गए थे, अदालत ने कहा कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्या अहकाम दिए गए थे और अभी क्या कहेंगे आप लोग, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर? पूरा कराची इसी प्रैक्टिस के ऊपर चल रहा है। रिहायशी प्लाटों के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। सिंध गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून है, उन कानूनों के तहत हम पॉलिसियों में रेगुलाइज की कमर्शियल की हमने चलान जमा करे हुए। हम कोर्ट के अंदर गए हुए, कोर्ट से हम स्टे लेकर आए हुए, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू डाला हुआ है, उसके बावजूद ही हमारे साथ जुल्म हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों स्टे लिया हुआ है और आपने ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है, वो इदारों को हम भेज चुके हैं केस नंबर कि हम रिव्यू में गए हुए सुप्रीम कोर्ट में। आजकल पॉलिटिकल मामला की वजह से हमारी हियरिंग नहीं लग रही है, हमारे साथ ये नाजायज़ हो रहा है। अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से फारिग तो होने दें आप, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम मौजूद है। मतलब अभी शिकवा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं और आपने इन्होंने फैसला कर दिया है। और मजबूरी तौर पर 42 से जायद हैं जी, 42 से ज़्यादा और तमाम के तमाम इसकी जद में आ रहे हैं। तमाम के तमाम इसकी जद में आ रहे हैं। और मजबूरी तौर पर कितने वर्कर्स काम करते थे, कितने खानदानों का रोजगार वाबस्ता था? एक हाल के अंदर 40 से 50 अफराद काम करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लेंगे 4000 से ज्यादा खानदानों का कारोबार। ये तब तब बर्बाद हो गया, आज मर गए, सब खत्म कर दिया। अल्लाह रहम करेगा, ये जुल्म हुआ है हमारे से। कमर्शियल तक के पैसे भरे हुए हैं, गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं, फीसें लिए हैं, एनओसीयाँ लिए हैं। हम हाई कोर्ट में एसबीसी के खिलाफ भी हैं, हमने केस किया है कि पैसे लेने के बाद हमें एनओसी दो। उन्होंने ब्राइब मांगा, ब्राइब नहीं दे सके हम। 50 लाख रुपए देंगे आप एक हाल के? एक शादी हॉल के ब्राइब 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। कमर्शियल की फीस भरने के बाद भी क्या होगा फिर? यही होगा जो हो रहा है। बड़ा मुश्किल से बनता है, कुछ भी बनाते हैं। नहीं, सरकारी अफसर को कोई दिल नहीं दुखता उसका। आपने इन्होंने बाकायदे स्कीम निकाली थी कि इसको कमर्शियल करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए करें। वो हमने केडीए में चालान जमा किए, सारा हमने रिकॉर्ड पेश किया, मौजूद भी है, कोर्ट में भी पेश किया हमने कि ये हमारे रेजिडेंट जो है इसको कमर्शियल में कर दें। और कम अज़ कम ये 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रही है। हम सारा कमर्शियल के जितने भी हमारे ड्यूज है, चाहे बिजली से लेके पानी से लेके जो भी यूटिलाइज बिल है वो सारे कमर्शियल हम पेड करते आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से रिश्वत भी तलब की थी एसपीसी ने कि इसको बस कमर्शियल अभी करने के लिए? सर वो अभी क्या बात हम करें, अभी हम कहेंगे टूट रहा है शायद करें, बाकी पाकिस्तान को आप सब जानते हैं यार पाकिस्तान में क्या होता है। हमने किस पे इल्ज़ाम लगाए, फिलहाल बातें हुई है तो हमने इसको नहीं माना। हमने बोला आप कोर्ट जाएंगे, जो कानून का रास्ता है कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे। हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमारी रिव्यू पिटीशन सुनी नहीं गई, जो पाकिस्तान के लॉ के अंदर है। रिव्यू पिटीशन हमारे रिजेक्ट कर देते फिर तो हमें भी अफसोस नहीं होता। यहाँ पर रोज इन इलाके में शादियाँ भी होती हैं, आपको बुकिंग वगैरह हुई तो ये हमारा आज भी प्रोग्राम था सब जगह, और लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे, लाखों लोगों का काम भी मतलब नहीं होगा। लाखों लोग हैं, एक दो का बंदे नहीं है। सुबह हुकूमत तो अक्सर कहती है ना किसी को बेघर होने देंगे, ना किसी को बेरोजगार होने देंगे। सर वो तो अभी हम क्या बोले सुबह गवर्नमेंट को, ये मेरे ख्याल में जब वो क्लिप देखेंगे मीडिया पे खुद समझेंगे कि हमने क्या बेघर कर रहे हैं या आबाद कर रहे हैं। ये सब सामने प्रूफ है। तो आप लोगों ने रुजू नहीं किया? हमने रुजू किया, हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अदारों का, जो पाकिस्तान के अथॉरिटियों का, जिसको हमने रुजू नहीं किया। अच्छा भाई, तो हम जो कह रहे थे कि जिन लोगों ने बुकिंग कराई उनका क्या होगा, क्योंकि उनका तो कसूर नहीं है, तो आप भी बताएं कि आप यहीं के रिहायशी, आप लोगों ने बुकिंग कराई थी, किसकी शादी हो रही थी? सर मैं कोरंगी का ही रिहायशी हूँ। जनवरी को मेरे खुद के भाई के यहाँ शादी थी, वलीमा था, और आज मेरे दोस्त का इत्तेफाक से वलीमा है। उसे अब तक पता भी नहीं कि हॉल टूट चुका है। अब उसको बताऊंगा तो वो खुद वैसे ही परेशान है, अचानक से ना उसने टेंट का इंतज़ाम करना है ना कुछ करना है। मैं तो समझता हूँ वलीमा उसका बेकार है, और जिन जिन की बुकिंग है वो बेचारे भी फंस गए समझ ले एक तरह से। या तो इंतज़ामिया को उनको पहले बताना चाहिए कि ये मामला चल रहे हैं। एक महीने पहले भी वीडियो बनाई थी कोरंगी में, वो भी मैंने देखा था, और लोगों को मैंने बताया जिनकी शादियाँ या बुकिंग मेरे जानने वालों में थी। लेकिन ये काम मैं समझता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया इनके हॉल वालों का बनता है। कोई ऐसा मसला नहीं है, उन्होंने उनको ओके रिपोर्ट दी होगी, उन्होंने अपने हिसाब से कंटिन्यू किया। लेकिन आज अचानक टूट रहा, तो आज ये सारे हॉल वाले भी बैठे हुए हैं और बड़ा बुला कह रहे हैं एक दूसरे को। शादी होती है भाई, घर के अंदर खुशी होती है। अब शादी के अंदर बंदा कितना मुश्किल से इंतजाम करता है, इनको कितने पैसे दिए होंगे, पैसे नहीं कब मिलेंगे, वो खाने का इंतजाम है, रिफंड का भी मैं समझता हूँ कोई नहीं पता, क्योंकि ये खुद बेचारे नुकसान में, उनको कब पूरा करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कोई पता नहीं है इनका। आप लोग भी फंस गए, आपका दोस्त फंस गया? मतलब दोस्त तो फंस गया मेरा, अल्लाह का शुक्र है भाई मेरा निपट गया, उसका वलीमा हो गया। बाकी ये कि हर एक के लिए दुआ है। अब ये कि वलीमा के सुन्नत तरीके से खिला पिला के भाई अपना वलीमा निपटा, छोटा सा वलीमा करके आप कर लें। बस इसी तरह काम हो सकता है कि आप यानी सादगी के साथ रुखसती कर लें, वलीमा कर लें, क्योंकि जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, और हमने 1 से 1.5 महीने पहले
वीडियो बनाने का मकसद भी था कि आप लोगों को खबरदार किया जा सके कि जिन लोगों ने बुकिंग करवा ली तो वो अपने शादी हॉल तब्दील करें, मगर उसमें फ़र्क ये आ रहा था कि अगर यहाँ से कोस्ट गार्ड चौरंगी कहलाती है उसके मकाम पर शादी हॉल बेताशा बन गए तो उनके रेट डबल बल्कि इससे ज़्यादा हो चुके थे, जिसकी वजह से लोग अब यहाँ से हिल भी नहीं रहे थे। तो आप वही था कि रिस्क लेते हैं और इसमें देखें नुकसान हो गया। आज बहुत से लोगों का जिनकी शादियाँ थी उनका तो काम बहुत ख़राब हो गया। तो मज़दूर है वो कन्नाते लगाकर ताकि जो अंदर माल पड़ा हुआ है उससे महफूज बनाया जा सके कि वो माल चोरी ना हो, क्योंकि अगर ये पूरा खुल जाता है तो उसके बाद ये जो चोर हैं इसी तरीके से हिरोइनची है वो आकर सामान लूटना शुरू कर देते हैं, तो उनसे भी महफूज रखना है। पहले ही नुकसान हो चुका है जो शादी हाउस मालिकान का, मगर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, जितना बचा सकते हैं उतनी बचाने की कोशिश कर रही हैं। देखें आप इस वक्त भी कनाते लगाई जा रही हैं, ये देखें ढकने के लिए कनाते लगा रहे हैं और कनाते लेकर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ शाहिद हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं, वही टीवी से वाबस्ता है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। शाहिद भाई, हमने आपने ये खबर दी थी कि 1 महीने पहले के तमाम शादी हॉल गिराए जा रहे हैं और ये आज खबर हो गई कि अदालत के अहकाम के बाद तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अभी क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, ये कार्रवाई जो हो रही है प्योरली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रही है, क्योंकि ये मामला जो है पहले भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि रिहायशी इलाका है और ये इलाका जो है पूरी कुरंगी क्रॉसिंग से लेके नासिर जंग तक सारी जो पट्टी है वो रिहायशी आबादी है। इस रोड को कमर्शियल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ सामने आई उसमें काम हो रहा था कमर्शियल, यानी कि शादी हाल कायम थे। तो इसलिए जो केस चला एक तवील अरसे तक चला और ये शादी हाल के जो मालिकान हैं वो केस हार चुके हैं। इसके बाद अदालत ने हुक्म दिया था कि तमाम जो ये कार्रवाई है इसके ऊपर मुकम्मल की जाए और शादी हाल को मस्मार करने के बाद इसको वापस रिहायशी किया जाए। अच्छा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ये शादी हाल के मालिकान हैं इन्होंने नज़रसानी के लिए भी रिजू किया हुआ है। अब वो केस समाअत के लिए फ़िलहाल मुकर्रर नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने हाई कोर्ट से भी रिजू किया हुआ है। अच्छा, हमारी कुछ देर पहले भी बात हुई शादी हाल के जो मालिकान हैं, चूँकि इन्होंने कार्रवाई की हुई है या इन्होंने जो दरखास्तें दायर की हुई हैं वो की हुई हैं कि इनका जो मामला है वो चूँकि उन्होंने रजू किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट से भी, और इसके अलावा जो दीगर इंतजामिया है यानी कि जो इस प्लाट को कमर्शियल करने के लिए SBC और दीगर हुकाम के पास चालान और मुख्तलिफ चीज़ें जो भरनी थी वो इन्होंने भरी हुई हैं। लेकिन इनका कहना है कि वो सारा कुछ करने के बावजूद जो है इनकी एक भी नहीं सुनी गई और मुख्तलिफ फोरम से रजू करने के बावजूद। एक मिनट वक़्त दीजिएगा ताकि देखें क्या होता है इस इमारत का। ये पूरा का पूरा गिरने वाला है। ओहो, ये पूरा ढांचा जो है ये मस्मार होगा। ठीक है, तो शायद भाई ये बताएं कि कार्रवाई हो गई तो अभी सिर्फ कराची के अंदर यही पट्टी है जहाँ पर शादी हॉल गैर कानूनी तौर पे बने हुए, क्योंकि कहा जाता है कोरंगी के अंदर एक और इलाका है कोस्ट गार्ड, वहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है रिहायशी, तो उनके खिलाफ भी कोई ऑर्डर वगैरह आया अदालत का? शहर में पहले भी हम बेशुमार चीज़ें रिपोर्ट कर चुके हैं। शहर में बहुत सारी ऐसी आबादी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर गैर कानूनी काम हो रहा है, यानी कि प्लाट या उस ज़मीन का मकसद कोई और था, एक्टिविटी कोई और हो रही है। तो जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में या जिन केसेस पे सुप्रीम कोर्ट के आला अदालतों के फैसले आ चुके हैं वहाँ कभी ना कभी कार्रवाई तो हो रही है। आज ये हुई, उनका केसेस अभी मतलब हमारी नज़र से नहीं गुजरा। जैसे मैं उसको, जैसे आप कह रहे हैं उसको हम मज़ीद आगे जाके फॉलो करेंगे, तो यकीनन अगर वो गैर कानूनी तामीर हुई है या गैर कानूनी यहाँ काम हो रहा है तो यकीनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये सबको, हमारे जो शहरी हैं कराची वाले, उनको इस चीज़ के इदराक होना चाहिए कि जो चीज़ गैर कानूनी है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी न किसी सूरत वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। यानी कि अगर कोई अफसर या कोई आपका जो इदारे का कोई मुलाजिम है वो आपसे जो है वो रिश्वत ले लेता है और उसके बाद फिर आपको कहता है कि मैं बचा लूँगा, देखें अदालतों से या कानूनी मामला से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये हमारे शहरियों को, कराची वालों को ये देखना पड़ेगा कि जो फोरम है, कानूनी फोरम है, अगर वो गैर कानूनी किसी चीज़ को करार दे देते हैं तो वो गैर कानूनी ही होगी। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो इसलिए ठीक है, फिर शायद से मज़ीद बातचीत करते हैं, फिर आपको शायद मैंने जो अपडेट दी है तो मज़ीद आपको दिखाते हैं मनाज़िर। एक चल रहा भाई, बंद होने वाला ही है। ये है कि आप नीचे से भी ऊपर से भी करेंगे, हर जगह पे करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है और जो यहाँ के शादी हाउस मालिकान है उनकी जानिब से पहले भी इल्ज़ाम लगाए गए और इस बार भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि शादी हॉल को बचाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की जा रही थी और रिश्वत ना देने पर
तमाम, क्योंकि हर शादी हॉल से 50 लाख रुपए तलब किए गए थे मुबैना तौर पर रिश्वत SPCA ने, हुकाम ने, जिसके बाद इनका कहना है कि हमने जब इनको नहीं दिए और जब अपना केस अदालत में ले गए तो उसकी वजह से इनके जो शादी हॉल्स हैं अदालत में केस होने के बावजूद अदालती हेयरिंग से सुनने से पहले ही ये तमाम शादी हॉल्स को गिराया जा रहा है। तो ये शिकवा था यहाँ के शादी हॉल्स मालकान का, जो SPCA हुकाम को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वही इन सब के ज़िम्मेदार हैं। और कराची में सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि बेशुमार जगहों पर आपको, रिहायशी जगहों पर आपको कमर्शियल एक्टिविटी होते नज़र आ रही है कि कराची का आगे का आबाई बिगड़ा हुआ। और दुआ है और उम्मीद ये है कि आप कराची के हवाले से कुछ इस तरह के ठोस इक़दाम लिए जाएँ ताकि ऐसे मनाज़िर हमें दोबारा देखने को ना मिले। किसी की भी जगह हो जब टूटती है तो उसे दुख होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो और एक दूसरे, और जो सबसे अहम बात जो हम सबको समझने की चाहिए, कोई भी, और जो सबसे अहम बात जो हमें समझनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, इल्लीगल रहेगा, हमेशा से इल्लीगल रहेगा, चाहे वो 100 साल ही क्यों ना गुजर जाए। तो हमेशा किसी तरह कोई शॉर्टकट में ढूंढने को, चाइना कटिंग में मत जाए कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। तो हम सब के लिए एक सबक भी है। और इस हवाले से कराची के जो इंतज़ामिया है, कराची के जो काम है, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह का कोई फ़ैसला लें ताकि कम से कम लोगों का नुकसान हो और शहर की बेहतरी के लिए भी काम हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।